और यही भाषा वो बोल रहे थे और आप जो बोल रहे हैं आज वही तो हम सवाल उठा रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय सरकार बनाम विपक्ष नहीं है। हमारी चर्चा का विषय कि इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है या फिर पावर का राज है। हम लोग किसके द्वारा शासित हो रहे हैं, पावर के जरिए या संविधान के जरिए? चितरंजन गगन जी, आपको भी चर्चा में शामिल करता हूं क्योंकि सवाल सीधे सीधे, क्योंकि अब तेजस्वी के खिलाफ, लालू परिवार के खिलाफ छापेमारी हो रही है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कहीं घोटाला हुआ है, तो देश की एजेंसियां काम तो करेंगी ना चितरंजन जी। इस पे फिर बदलेगी कार्रवाई कैसे? नहीं रवि जी, निश्चित रूप से कहीं गड़बड़ हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप जो है कार्रवाई किस ढंग से कर रहे हैं? गलत आरोप लगाकर आप जो है सो किसी को परेशान कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज देश में जो स्थिति बनाई जा रही है, ये गलत आरोप है क्या? नहीं सुनिए रवि जी, मनोज जी को चुप करा दीजिए। ठीक है मनोज जी, बोलने दीजिए, मैं सबको बोलने का वक्त देता हूं। मनोज जी आपके पास लौटूंगा। रवि जी उनको मना कीजिए। ठीक है कर रहा हूं। मनोज जी आपके पास दोबारा लौटूंगा, आपसे जवाब लूंगा, काउंटर सवाल लूंगा आपसे, सबके लूंगा, सबको आपको जवाब देने का पूरा मौका। अभी मैं चाहता हूं कि सारे पैनलिस्ट अपनी बात रख लें शुरू में। चितरंजन जी कंटिन्यू कीजिए। जी, झूठ भी भाजपा के लोग झूठ भी इतने साफ गोई से बोलते हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन देखिए, देश को जो है सो नाजी पार्टी, इतिहास में सुनते हैं, नाजी पार्टी के बारे में पढ़ते हैं, आज वही स्थिति देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। और होनी चाहिए, गड़बड़ कोई किया है, घोटाला है, जांच होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको अब संरक्षण देते हैं और दूसरे को अब बेवजह बदनाम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक तो पहले जिस मामला को लेकर यह छापेमारी चल रही है, 17 साल पहले का मामला है, 2 बार इसको क्लोज कर दिया गया। लेकिन मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको बहुत कुछ दिन पहले का याद दिलाना चाहता हूं। 2017 को आप याद कीजिए रवि जी, 2017 में छापेमारी हुई थी और आरोप लगाया गया था तेजस्वी जी पर कि जो है सो 8,000 करोड़ रुपया जो है सो का रिकॉर्ड पाया गया है। 8,000 करोड़ रुपया गलत ढंग से इन्होंने अर्जित किया है। एक फोटो निकाला गया, अखबारों में छपा, गुरुग्राम का एक मॉल का करोड़ों का, अरबों का बहुत बड़ा भव्य मॉल का निकाला गया फोटो कि यह मॉल जो है तेजस्वी यादव का मॉल है। और जांच हुआ तो वह मॉल किसका था? वह मॉल भाजपा नेता का निकला हुआ मॉल, और भाजपा के मुख्यमंत्री उसको उद्घाटन करने गए थे। आज तक वह 8,000 करोड़ का हिसाब सीबीआई देने का काम किया, या भाजपा का नेता जो चरित्र हनन करने का काम करते हैं, दूसरे का चरित्र हनन करते हैं। लेकिन तो चितरंजन जी चुप रहिए, मनोज जी चुप रहिए, देश को बेचने वाले, लूटने वाले चुप रहिए। ठीक है, काउंटर सवाल ले लीजिए, काउंटर सवाल ले लीजिए चितरंजन जी। चितरंजन जी, रवि जी, नहीं रवि जी, एक बस जल्दी से 10 सेकंड। कल जिस जो यह प्रचारित किया गया सीजर लिस्ट में वह दिखाया गया, जो आप प्रचारित किए गए हैं आपके माध्यम से, भाजपा कार्यालय में जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया और ईडी के हवाले से मीडिया के सामने लाया गया, वह आप देखिए तस्वीर, जो गहना है, इतना किलो गहना, ठीक है, साधारण ठीक है। चितरंजन जी काउंटर सवाल ले लीजिए। चितरंजन जी, बदनाम कीजिएगा, ठीक है चितरंजन जी सुन लीजिए, ठीक है चितरंजन जी सुन लीजिए, मेरा सवाल आपसे यही है, सुन लीजिए चितरंजन जी, अगर चितरंजन जी सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए, चितरंजन जी सवाल ले लीजिए। अगर कोई जमीन करोड़ों की है और उसे कौड़ियों के दाम पे बेच दे दिया गया है तो सवाल तो उठेंगे ना। और ऐसा नहीं है कि लालू परिवार को लेकर पहले सवाल नहीं उठे। लालू जी तो करप्शन के मामले में ही सजा काट रहे हैं ना। रवि जी जवाब सुन लीजिए जी। आज से अगर 15 साल पहले कोई जमीन खरीदी गई, उस समय का रेट और आज के रेट से आपका उसका वैल्यूएशन कीजिएगा, यह कहाँ का न्याय है? नहीं, यह न्याय कहाँ का है? हमारे यहाँ पहले 20 रुपए कट्ठा जमीन बिकता था, ठीक है, और आज हमारे यहाँ 20 लाख रुपए कट्ठा जमीन